नमस्ते दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया के कंप्लीट मैन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जिन चीज़ों को मैंने 6 इयर्स ऑफ अडल्टहुड में सीखा है, 22 साल की उम्र से 28 साल की उम्र तक के एक्सपीरियंसेस से जिन चीज़ों को सीखा है, उन्हीं चीज़ों को मैं इन एपिसोड्स के थ्रू शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरिंग मिल जाए और आप अपनी लाइफ ज़्यादा खुशी के साथ जिए, ज़्यादा फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, शांति के साथ जिए। दोस्तों, लाइफ में ना करियर सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, दौलत शोहरत ये सिर्फ लाइफ का एक पार्ट होता है। लाइफ का एक और बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है रोमांस और रिलेशनशिप्स और डेटिंग। मेरे एक मेंटर समान इंसान है जिनका नाम है कुणाल शाह। इंडिया के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, क्रेड के फाउंडर है। उन्होंने मुझसे एक पॉडकास्ट में एक बार ये चीज़ कही कि इंडिया में सेल्स स्किल्स इसलिए ख़राब है क्योंकि इंडिया में डेटिंग कल्चर नहीं है, रिलेशनशिप कल्चर नहीं है। अगर लोग आपसे ये कहेंगे कि यार क्यों डेट करना है, रिलेशनशिप्स में क्यों घुसना है, पहले पढ़ाई करो, पहले काम करो, वो एक वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव होता है। वो उन लोगों के अकॉर्डिंग सही पर्सपेक्टिव है, पर इंटरनेशनल तौर से अगर आप लाइफ लॉन्ग ग्रोथ को देखें तो रोमांस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, रिलेशनशिप इंटेलिजेंस, दूसरे सेक्स को ज़्यादा अच्छे से जानना, विमेन के माइंड को और अच्छे से जानना, ये भी बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल होती है। तो आज के वीडियो में हम विमेन के माइंड को और अच्छे से जानेंगे और आज के वीडियो के थ्रू मैं ये चाहूँगा कि आप और भी ज़्यादा बेहतर बॉयफ्रेंड बने, और भी ज़्यादा बेहतर हस्बैंड बने, और भी ज़्यादा बेहतर पार्टनर बने किसी के लिए, क्योंकि उसी रिलेशनशिप के थ्रू, उसी प्यार के थ्रू आपके लाइफ में भी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 1, वर्बल कम्युनिकेशन एंड अर्ली रूल सेटिंग। हर कोई ये जानता है कि एक रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बातचीत करना, एक दूसरे को जानना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रूल होता है। पर एक और पॉजिटिव रूल है इनिशियल रूल्स बनाना। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जब आप कोई प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो किसी के साथ, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ, इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकती है, तो अर्ली ऑन इन द रिलेशनशिप के पहले ही कुछ महीनों में, आइडियली पहले ही कुछ हफ्तों में, आपको एक रूल सेटिंग कॉन्वर्सेशन बनानी चाहिए। और इस रूल सेटिंग कॉन्वर्सेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए ये ब्लूप्रिंट याद रखिए। उस इंसान से ये पूछिए कि उनके गोल्स क्या है, रिलेशनशिप के लिए नहीं, लाइफ के लिए। उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? क्या उन्हें बहुत ज़्यादा करियर प्रोग्रेस चाहिए? क्या उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है? क्या उन्हें सोशल वर्क करना है? और उन्हें ये प्रॉमिस कीजिए कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में आप उनकी मदद करोगे। ये होता है फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का दूसरा एस्पेक्ट है एक दूसरे के बीच कुछ स्टैंडर्ड रूल सेट करना। कोई इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, कोई इंसान कम पोजेसिव होता है। तो मान लो आप ज़्यादा पोजेसिव इंसान हो और दूसरा इंसान थोड़ा सा कम पोजेसिव है, तो आप उनसे ये कहो कि यार अगर आपने ये चीज़ें करी तो मुझे बुरा लगेगा। ये होता है एक रिलेशनशिप का रूल, एक दूसरे को अच्छे से जानना। मान लो अगर आपको डेट्स अच्छे लगते हैं, डेट्स के लिए जाना अच्छा लगता है, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि यार हफ्ते में एक बार तो हमें डेट्स के लिए जाना चाहिए, तो ये भी एक रूल होता है। रिलेशनशिप्स में कोई सही या गलत रूल्स नहीं होते, रिलेशनशिप्स के रूल सब्जेक्टिव होते हैं। पॉइंट नंबर 2, देखो दोस्तों, हर इंसान एक जैसा ही होता है, पर आदमियों में और औरतों में थोड़े थोड़े फर्क डेफिनेटली होते हैं। जैसे आदमियों में फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसी तरह औरतों के कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स होते हैं, उनके यूनिक पावर्स होते हैं। उनमें से एक यूनिक पावर है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। लड़कियों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स लड़कों से बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ये मैंने सीखा ऑथर सीमा आनंद जी से, जो एक कामा सूत्रा की एक्सपर्ट है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि द वे अ वुमेन्स माइंड इज बिल्ट, दे विल एनालाइज एवरीथिंग, दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। एक एसएमएस को भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे। ये जानो औरतों के बारे में। फिर एक आदमी होने के नाते आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपके गर्लफ्रेंड की या आपके पत्नी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अभी आपको अपने इस वीकनेस को, इस कमज़ोरी को एक ताकत में बदलना है।
कैसे बदलोगे? कॉन्शियसली ऑब्जर्व कीजिए कि इन्हें खाने में अच्छा क्या लगता है, मेरी किस बात से इन्हें खुशी मिलती है, मेरी किस बात से इन्हें गुस्सा फील होता है, इन्हें किन चीज़ों पर गुस्सा आने लगता है, इन्हें किन चीज़ों से दुख होने लगता है, इनको किस तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है, इनको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं। ये एक इनफाइनाइट सब्जेक्ट है। एक औरत का दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स दिमाग से प्यार कीजिए, उस कॉम्प्लेक्स दिमाग को अच्छे से जानिए। जितने अच्छे से आप अपने गर्लफ्रेंड का या अपने वाइफ का दिमाग को जानोगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर आपकी रिलेशनशिप होते जाएगी, उतना ही ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो आजकल हमारे ही जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से हसल कल्चर का ज़माना स्टार्ट हो चुका है। मतलब हर किसी को पैसे कमाने हैं, हर किसी को करियर में दूर जाना है, दौलत शोहरत का ज़माना बन चुका है। पर अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, आपको ये याद रखना चाहिए कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल लव स्टोरी बनाने के लिए, उस लव स्टोरी को, उस रिलेशनशिप को आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। टाइम, एफर्ट, एनर्जी। मान लो 2012 में विराट कोहली ने खुद से कहा कि 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन बन जाऊंगा। तो 2012 से लेकर 2015 तक उन्होंने कड़ी मेहनत करी, टाइम दिया, एफर्ट दिया, एनर्जी दी अपनी बैटिंग को। इस तरह से करियर में वो आगे बढ़े। आई एम श्योर कि आप भी करियर में या स्कूल में या कॉलेज में ऐसे ही आगे बढ़े होंगे। उसी तरह रिलेशनशिप्स को इस नज़रिए से देखिए, ये भी एक तरह का करियर होता है। अगर प्यार को और ज़्यादा गहरा बनाना है, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, वक्त, मेहनत और ऊर्जा। अगर आप एक मर्द हो और अगर आप ये चाहते हो कि लाइफ में आप फैमिली मैन बने, तो ये 3 चीज़ें रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी। ये एक रिक्वायरमेंट होगी एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। आजकल बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों पार्टनर टाइम, एफर्ट, एनर्जी एक दूसरे को नहीं देते। और जितने भी सक्सेसफुल मैरिजेस होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल कपल्स होते हैं, जो 50 साल तक शादीशुदा रहते हैं, जो डेथ तक शादीशुदा रहते हैं, वो टाइम, एफर्ट और एनर्जी एक दूसरे को देते हैं, अपनी रिलेशनशिप को देते हैं। चौथा पॉइंट, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, एक्सप्रेस करना सीखिए। ऐसे नहीं है कि हर बॉय एक्सप्रेस नहीं कर पाता और हर गर्ल एक्सप्रेस कर पाती है। कभी कभी बॉयज़ भी गर्ल से ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। पर वर्बल एक्सप्रेशन, अपने दिमाग के ख्यालात, अपने दिल के भावनाओं को अपने पार्टनर के सामने रख दीजिए शब्दों के थ्रू। हर कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। इस इंसान के साथ क्या मैं एक फ्यूचर बना पाऊँगा? इस इंसान के साथ क्या मैं लाइफ लॉन्ग प्यार बनाए रख पाऊँगा? इस इंसान को मैं और ज़्यादा प्यार कैसे कर पाऊँगा? ये होते हैं आपके खुद के सवाल, खुद से। इन्हीं सवालों को उनके सामने पेश कीजिए, या उन सवालों के जो आंसर्स आपने डेवलप किए, उन आंसर्स को आपके पार्टनर के सामने पेश कीजिए। यही होता है रोमांस। रोमांस क्या होता है? एक दूसरे इंसान को अपनी दिल की बातें कहना, एक दूसरे इंसान से खुल के दिल से बातें करना। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो राइटिंग स्टार्ट कीजिए खुद के लिए। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है लिख दीजिए एक बुक में, अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे। फिर वो पढ़िए और पढ़ के जो भी याद रहे वो अपने पार्टनर के सामने वर्बली एक्सप्रेस कीजिए। आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। 5वां पॉइंट, अब तक हमने काफ़ी मीठी मीठी बातें करी, अब थोड़ी कड़वी बातें भी कर लेते हैं। रेड फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट जानिए। मैथ्यू हसी एक डेटिंग कोच है, वो कहते हैं कि लोगों के अलग अलग वजहों से ब्रेकअप्स होते हैं, पर अक्सर अगर आप खुद की रिलेशनशिप्स भी स्कैन करें या दूसरों की रिलेशनशिप्स भी स्कैन करें तो आपको ये पता चलेगा कि वो जो वजह हुई ना, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुई, उस वजह को आप रिलेशनशिप के पहले हफ्ते में भी स्पॉट कर सकते हो। अगर आप ऑब्जर्वेंट रहे, अगर आपने अपने पार्टनर को ऑब्जर्व किया तो
चलो पहले हफ्ते नहीं तो शायद पहले महीने में आप एक रेड फ्लैग ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस है? क्या बहुत ज़्यादा जलते हैं? क्या बहुत ज़्यादा पोजेसिव है? क्या इन्हें गुस्सा बहुत आसानी से आ जाता है? क्या इनमें बहुत घमंड है? क्या ये अपने फैमिली के साथ बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं? ये सब होते हैं रेड फ्लैग्स। और आप में भी है रेड फ्लैग्स। ये मत सोचो कि आप में रेड फ्लैग्स नहीं है, हर इंसान में रेड फ्लैग्स होते हैं। अब रेड फ्लैग्स को देखने के दो नज़रिए होते हैं। पहला, अगर रेड फ्लैग बहुत ही बुरा है तो फिर ये सॉलिड रेड फ्लैग होता है। सॉलिड रेड फ्लैग मतलब इस रेड फ्लैग की वजह से आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। मान लो उस इंसान में इतना घमंड है कि वो उस घमंड को कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। उसी घमंड की वजह से आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। पर रेड फ्लैग्स को देखने का दूसरा नज़रिया होता है कि फिर से कम्युनिकेट कीजिए, स्पेसिफिकली उस रेड फ्लैग के बारे में। अपने पार्टनर को बताइए कि यार आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, आई डोंट अग्री, और आई फील कि इस बात की वजह से हमारी रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकती है। ऐसे कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिलेशनशिप्स के लिए। मेरे जितने भी ब्रेकअप्स हुए हैं, जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है ना, उस वजह को मैंने पहले स्पॉट किया था रिलेशनशिप के स्टार्ट में। पर मैंने सोचा नहीं चलो देख लेंगे। एक दो बार ट्राई भी किया कि रेड फ्लैग के बारे में बात करते थोड़ा, पर दूसरे इंसान नहीं माने। एंड आई एम श्योर कि उस ब्रेकअप की वजह सिर्फ वो इंसान नहीं है, शायद मैंने भी गलतियां की होगी। जितना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, जितनी ज़्यादा आपकी उम्र होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं। हर रिलेशनशिप में किसी एक इंसान की गलती अक्सर नहीं होती, दोनों इंसानों की थोड़ी थोड़ी गलती होती है हर फाइट में। और अगर आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए, वो ह्यूमिलिटी के थ्रू बनेगी। आपके ईगो को बीच में मत लाओ यार, एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप में। करियर में हम अपने ईगो को ला देते बीच में, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स में ईगो को बीच में ला देते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ फाइट किया है, वहाँ भी ये ईगो वाला विलन आ जाता है। पर जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिस इंसान से आप दिल से प्यार करते हो, सच्चे प्यार के बीच में ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती। ईगो के बिना प्यार कीजिए। और अगर आप फाइट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, पहले एक कदम पीछे लीजिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए और खुद से ये पूछिए यहाँ मेरी गलती है या नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ यहाँ मेरी गलती नहीं है, तो आपके रीजंस भी एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। जितने भी ज़्यादा बड़े फाइट्स होते हैं रिलेशनशिप में, जितने भी डिवोर्सेस होते हैं, आई फील कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं की है, एक दूसरे की साइकोलॉजी अच्छे से समझी नहीं है, एक दूसरे से शायद 80% प्यार किया, 90% प्यार किया। प्यार का पोटेंशियल, सच्चे प्यार का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और आप उस सच्चे प्यार को तभी अचीव कर पाओगे जब आपके दिल में विनम्रता होगी, ह्यूमिलिटी होगी। ह्यूमिलिटी एक हथियार की तरह होता है रिलेशनशिप्स की दुनिया में। अगला पॉइंट, इंडियन लव लैंग्वेज। आई एम अज्यूमिंग कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोस्टली या तो भारतीय होंगे या हमारे सब कॉन्टिनेंट से होंगे। आप हिंदी समझते हो, आप उर्दू समझते हो। हमारे पूरे कल्चर की सच्चाई है ये कि इस देश में अगर हमें किसी के सामने प्यार एक्सप्रेस करना तो हम हाथ पकड़ के प्यार एक्सप्रेस करते हैं, झप्पी लगा के प्यार एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल लव के थ्रू प्यार एक्सप्रेस करते हैं। दुनिया भर इंटरनेशनल प्यार की दुनिया में लव लैंग्वेजेस की थियोरी होती है। मतलब अगर आप एक दूसरे इंसान से प्यार करते हो तो आप उस प्यार को एक्सप्रेस कैसे करोगे? आप वर्बली बोल के प्यार एक्सप्रेस करोगे, क्वालिटी टाइम के थ्रू, यानी कि उनके साथ टाइम बिताकर एक्टिविटीज़ करके प्यार एक्सप्रेस करोगे, या आप एक्ट्स ऑफ सर्विस यानी कि उनको सर्व करके, उनके लिए खाना पका के, उनके लिए कुछ चीज़ करके, उनको हेल्प करके प्यार एक्सप्रेस करोगे, आप गिफ्ट्स के थ्रू प्यार एक्सप्रेस करोगे, या आप फिजिकल टच के थ्रू प्यार एक्सप्रेस करोगे। मोस्टली इंडिया में
फिजिकल टच की लव लैंग्वेज होती है, कल्चरली स्पीकिंग। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अगला पॉइंट, हमारे पॉडकास्ट पर हमने एक फॉर्मर आर्मी वेटरन को होस्ट किया था जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया था। उनका नाम था कैप्टन रघुरमन। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आपको दो इंसानों के बीच बॉन्डिंग बढ़ानी है तो या तो उनको एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में साथ में डाल दो जहाँ डेंजर आसपास है, और अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो फिर उनको साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, या तो एक्सरसाइज करवाओ, या तो स्पोर्ट्स खिलवाओ, या तो उनको किसी देश में ट्रैवल के लिए भेज दो। बेसिकली उनको फिजिकली कुछ ना कुछ साथ में करवाओ। देखो, हर कोई डेट्स के लिए जाता है। डेट्स भी बेसिकली यही होता है ना कि आप कोई सिचुएशन में साथ में जा रहे हो, पर होटल जाने के बदले, गार्डन जाने के बदले, व्हाट इफ आप एक दूसरे के साथ स्पोर्ट खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें। व्हाट इफ आप एक दूसरे के साथ जिमिंग स्टार्ट करें, योगा स्टार्ट करें। व्हाट इफ आप ट्रैक्स के लिए जाएं, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करें, वीडियो गेम्स खेलें साथ में, वीडियो गेम पार्लर में, या घर पे वीडियो गेम्स खेलें। वो भी एक्टिविटी होती है। बॉन्डिंग ऐसे बढ़ती है दो इंसानों के बीच। और आपका पार्टनर ना, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, सिर्फ आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में उन्हें वाइफ बनाना है, उनसे शादी करनी है, तो फिर पहले उनसे दोस्ती कीजिए। दोस्ती ऐसे बनेगी, एक्टिविटीज़ के थ्रू। एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको उनके बारे में भी ज़्यादा पता चलेगा, इनका कैरेक्टर कैसा है, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। अगर हम डेंजर में हैं तो फिर ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कैसे सोचेंगे। और फिर जानकर शायद आप रेड फ्लैग स्पॉट कर दोगे, शायद आप ग्रीन फ्लैग स्पॉट कर दोगे, शायद आपका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्टिविटीज़ ओवर डेट्स। 9th पॉइंट, डू द लिटिल थिंग्स। मेरी लाइफ का जो सबसे पेनफुल ब्रेकअप था, मैंने उस लड़की से पूछा कि यार मैंने क्या गलती करी, तो उस लड़की ने मुझसे कहा यू स्टॉप डूइंग द लिटिल थिंग्स। और तब मेरी ईगो की वजह से मैंने ये सोचा कि ये क्या, नहीं, मैं ऑफकोर्स मैं लिटिल थिंग्स तो करता हूँ, बट लिटिल थिंग्स ज़रूरी होती है यार। अगर आपको रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट बनाए रखनी है तो लिटिल थिंग्स कीजिए। कभी कभी उनके लिए फूल खरीदिए, चॉकलेट्स खरीदिए, कभी कभी उन्हें सरप्राइज कीजिए, कभी कभी उनके लिए एक पोएम लिख दीजिए। एंड मेरे जैसे ये गलती मत करो कि ब्रेकअप के बाद आपने उनके बारे में पोएम्स लिखी, वैसे मत करो। जब आप उनको डेट करो, जब आपका प्यार पीक पे है, जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, डू द लिटिल थिंग्स। उनके लिए सरप्राइज डिनर प्लान कीजिए। मान लो आप किसी होटल को विजिट कर रहे हो आपके एनिवर्सरी पे, तो उस होटल को कॉल करके अपने पार्टनर के लिए कुछ प्लान कीजिए। जब मैं कह रहा था ना, हाँ आपको एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए टाइम, एफर्ट, एनर्जी देनी पड़ेगी। टाइम तो आपने दे दिया, एनर्जी भी आप दे रहे हो। एफर्ट ये होता है डूइंग द लिटिल थिंग्स। आप 100% अच्छे बॉयफ्रेंड हो, 110% अच्छे बॉयफ्रेंड या अच्छे हस्बैंड कैसे बन सकते हो? थ्रू द लिटिल थिंग्स। और जो सबसे रोमांटिक बंदे होते हैं ना, जिनकी वाइफ्स ये कहती है कि यार आई लक्ड आउट, ही इज द बेस्ट हस्बैंड, दे डू द लिटिल थिंग्स। वो बेहद प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, और उसके साथ साथ अपने पार्टनर्स को ये फील करवाते हैं कि यार आप मेरी रानी हो, आप मेरी क्वीन हो। आपके लिए मैं सरप्राइजेस प्लान करूँगा, गिफ्ट्स प्लान करूँगा, आपके पैरों के सामने मैं फूल रख दूंगा ताकि आपके पैर ज़मीन से ना टच हुए। वो वाली वाइब अपनी रिलेशनशिप में ला दो। आई फील कि ये हर गुड बॉयफ्रेंड या गुड हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है, इसे इग्नोर मत कीजिए। और लॉन्ग टर्म में ना, हर कोई अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। यानी कि ये लगता है कि यार ये इंसान मुझसे हमेशा प्यार करेगा, क्या ज़रूरत है वो 110, 120% एफर्ट की। बट आई फील कि 110, 120% एफर्ट डाल दो, क्योंकि जब आप अपने डेथ बेड पर लेटे होगे ना, जब मौत आपके सामने होगी, तब करियर के हाइलाइट्स आपके सामने नहीं फ्लैश होंगे। ऐसे मोमेंट्स, ऐसे मेमोरीज फ्लैश होंगे जहाँ आपने किसी को 200% खुशी दे दी है, 300% खुशी दे दी है अपने लाइफ के दौरान। मेरे लाइफ के भी सबसे बेस्ट मोमेंट्स मेरे गर्लफ्रेंड्स के साथ मैंने बिताए हैं। जब आप खुशी को शेयर करते हो ना किसी के साथ, तो वो खुशी बढ़ती है, ये याद रखो। और फाइनल पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद, ये थोड़ा काउंटर इंटुइटिव पॉइंट है,
मतलब ये सुन के आपको ये लगेगा फिर तूने ये 9 पॉइंट्स क्यों कह दिए। 10वां पॉइंट है, मेक योर रिलेशनशिप अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड एंड नॉट योर एंटायर वर्ल्ड। अच्छे बॉयफ्रेंड बनो, अच्छे हस्बैंड बनो, उसके साथ साथ अच्छे बेटे भी बनो, अच्छे भाई भी बनो, अच्छे कोवर्कर भी बनो, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो, अच्छे टीममेट बनो, अच्छे प्रोफेशनल बनो। आपके पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। और अगर आपने अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ को देख के ये कहा कि यार आप ही मेरी पूरी दुनिया हो, आप ही मेरा पूरा सम्मान हो, तो फिर आपकी रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। गाना है ना, दूरियां भी है जरूरी, ये होता है प्यार का सच। और ये सच हमेशा हमेशा के लिए याद कीजिए। जो मोस्टली टीनेज कॉलेज रिलेशनशिप्स होती है ना, काफ़ी सारे ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं कॉलेज के बाद, टीनेज के बाद। क्यों? क्योंकि कॉलेज में आपका करियर नहीं था, आपके शायद फैमिली प्रायोरिटीज भी इतने नहीं थे। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ थी आपकी रिलेशनशिप, वो आपकी पूरी दुनिया थी। और इसलिए वो एक अनहेल्दी सिचुएशन बन जाती है कॉलेज के बाद, जब आपका करियर स्टार्ट होता है। आपको पता नहीं है कि मैं करियर कैसे बैलेंस करूँ रिलेशनशिप के साथ, फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस करूँ, हेल्थ को कैसे बैलेंस करूँ। इसलिए फ्रॉम द स्टार्ट बहुत बार कह चुका हूँ, फिर से कहूँगा, मेक रिलेशनशिप्स अ बिग पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड बट नॉट योर एंटायर वर्ल्ड। अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, क्योंकि अगर मान लो आपकी रिलेशनशिप की वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई या आपकी ग्रोथ रुक गई, आगे जाकर 10 साल बाद 20 साल बाद प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, गुस्सा आने लगेगा रिलेशनशिप के बीचों बीच। सच्चा प्यार का मतलब होता है ऑनेस्टी और ट्रस्ट। अपने पार्टनर से हर चीज़ के बारे में बात करो। अपने पार्टनर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, जो आपका एकदम जिगरी दोस्त है ना, आपका ब्रो है। जिस तरह से आप अपने ब्रो के साथ बात करते हो, उसी तरह अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए। उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा स्पेस भी दे दीजिए, और स्पेस देते हुए उन्हें ट्रस्ट कीजिए कि ठीक है, जब आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे पता है कि आप मेरे पे चीट नहीं कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ। ऑनेस्टी और ट्रस्ट, अगर ये आपके रिलेशनशिप में नहीं है, इनमें से एक भी फैक्टर अगर आपके रिलेशनशिप में कम है, तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आगे जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। ये याद रखो। पर ओवरऑल प्यार से प्यार कीजिए, प्यार को एंजॉय कीजिए, रोमांस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब आप अपने रोमांस को एंजॉय करोगे ना, तो फिर आपका रोमांस सक्सेसफुल बन जाएगा। जिस तरह से लोग कहते हैं ना, अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है तो ऐसा जॉब चुनिए जहां आपको मज़ा आ रहा हो उस जॉब में। उसी तरह एक ऐसा पार्टनर चुनिए जहां आपको ये लगे कि यार इस इंसान के लिए मुझे एफर्ट देना एफर्ट जैसा नहीं लगता, इस इंसान के लिए मेहनत करना मेहनत जैसे नहीं लगता, इस इंसान के लिए मेहनत करना तो मेरे सांस लेने की तरह है। अपने रिलेशनशिप को इस नज़रिए से देखिए। ये था रणवीर अलाहाबादियाज़ कंप्लीट मैन सीरीज़ का एक और एपिसोड, एंड आई होप कि आपको इस एपिसोड से बहुत सीखने को मिला और इस सीरीज़ से आपकी लाइफ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू, लव यू, गो लव योर पार्टनर्स एज मच एज आई लव यू, विच इज़ अ लॉट। नमस्ते, सी यू लेटर।